Hello children, today we will learn same chapter but different topic in percentage and its application. So our new topic is profit and loss. In the previous class we have learned what is the percentage and how to solve the word problem based on percentage. Now see the next is profit and loss. So what is the profit and what is the loss? So here see the some terms, remember points. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. अगर प्रॉफिट और लॉस देखना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा. सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज बॉट. जो शॉपकीपर है वो जो आर्टिकल को बेचने के लिए लेकर आएगा, पहले वो खुद लेकर आएगा अपनी शॉप पे, तो जिस प्राइस पे वो आर्टिकल लेकर आया है, वो वैल्यू लेकर आया है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड इट इज डिनोटेड बाय इन शॉर्ट फॉर्म सीपी. डन. Now, what is the selling price? The selling price of an article is the price at which the article is sold. उसने लाया, फिर वो शॉपकीपर ने किसी को बेचा, तो दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. जिस प्राइस पे बेचेंगे, सपोज कोई पर्स है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है, वो किसी को सेल कर रहा है कितने रुपीज में, 150 में. सो दिस इज सेलिंग प्राइस. ये उसकी प्राइस है, मतलब वो उसको इतने की पड़ी वैल्यू, मतलब वो जब लेकर आया तो वो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 100 रुपीज. अब वो उसको सेल कर रहा है थोड़ा प्राइस इंक्रीज करके. सो दिस इज सेलिंग प्राइस. नाउ सी दी नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? प्रॉफिट मीन्स कि हाँ उससे कुछ ज्यादा अमाउंट मिल रहा है लाइक ऐसे, या लॉस उसको कुछ नुकसान हो रहा है. सो प्रॉफिट में क्या होगा? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. ऑब्वियसली अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है मीन्स उसने ज्यादा वैल्यू इंक्रीज करके बेचा है, सो उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. सो इट इज सॉल्ड एट अ प्रॉफिट और गेन. हियर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का पर्स है और उसने सेल कितने में किया? 150. तो यहाँ उसको प्रॉफिट कितना हो गया? ₹50. यहाँ पे 50 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया. सो केस 1 इज, क्या केस बनेगा? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन इज प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट? एसपी माइनस सीपी. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. हियर एसपी इज, अब इसी फॉर्मूला से हम दो और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं. सपोज सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो, कॉस्ट प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है, देन क्या हो जाएगा? एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी फाइंड करना है, देन एसपी माइनस प्रॉफिट. Done. Similarly, case second, if selling price of an article is less than its cost price, it is sold at a loss. फिर क्या हो जाएगा? लॉस. सपोज वो ₹150 में ना बेच के 80 रुपीज में, सपोज उसमें कुछ ड्यू टू नेट सम इश्यूज कुछ वो खराबी हो गई उसमें, तो क्या होगा? उसे कम में वो चीज देनी पड़ी, तो वहां पे उसने लॉस हो गया. उसको लेकर 100 रुपीज में आया था ज्यादा अमाउंट में और उसको कम अमाउंट में सेल करना पड़ा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ क्या हो गई? कम. सो दिस इज अ लॉस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस? सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ज्यादा. तो फिर इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. और कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है. जब प्रॉफिट है तो एसपी ज्यादा है और अगर लॉस है तो सीपी ज्यादा है. डन. ये तो हो गया. अब व्हाट इज, हाउ टू सॉल्व, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. सो हियर सी द नोट, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सीपी, कॉस्ट प्राइस ओनली. कॉस्ट प्राइस पे ही आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल या ओल्ड अमाउंट या जो भी हम देखें, जो पहले वाला जो अमाउंट है उसी पे आप देखोगे कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो उसी पे ही आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे हमने वहां इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट किया था, सिमिलरली आपको वैसे ही यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है. सो हाउ टू सॉल्व, क्या फॉर्मूला रहेगा? गेन परसेंट का और प्रॉफिट का. जैसे इंक्रीज का था, इंक्रीज अमाउंट अपॉन एक्चुअल अमाउंट इंटू 100, वैसे ही गेन और प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, क्योंकि अभी हमने लिखा कि सीपी पे ही होगा वो. सो गेन अमाउंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. लॉस है तो लॉस परसेंट इज लॉस अमाउंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट. इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके ही हम लॉस और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे. डन. Now see how to calculate the
cost price and selling price if there is a loss percent and given percent, profit percent. So to find CP and SP by using formula, अगर आपको लॉस परसेंट और गेन परसेंट गिवन है तो फिर हम कैसे प्रॉफिट कैसे एसपी और सीपी फाइंड करेंगे. तो हमने यहाँ पे इनके लिए डायरेक्टली फॉर्मूलाज बना लिए हैं, तो हम डायरेक्टली इन पे वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. So A point, if there is a gain percent or profit percent, then SP is CP into 100 plus gain divide by 100. यहाँ गेन अमाउंट नहीं है, यहाँ पे गेन से मीनिंग है गेन परसेंट जो है वो. सपोज 15% है, सो 15 उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड ये जो परसेंट वाला साइन है वो ऑलरेडी यहाँ पे 100 है. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपको सपोज SP फाइंड करना है तो वो क्या रहेगा, CP प्लस X परसेंट ऑफ, या जो भी गेन है परसेंट ऑफ CP. तो वहां से वो CP कॉमन लेके आप 1 प्लस एक्स परसेंट कर सकते हैं. देन CP 1 प्लस एक्स अपॉन 100. जब हमने इनका एल्शियम लिया सो CP 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इज SP. सो यही हमने जो प्रोसेस है उसको डायरेक्टली एक फॉर्मूले टाइप लिख के और वो कर दिया ताकि आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करो. तो यहाँ पे देखो CP इंटू 100x क्या था, वही जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा. सो SP इज CP इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100. प्रॉफिट है तो प्लस, और लॉस है इफ देयर इज अ लॉस परसेंट देन SP इज CP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100. फिर सिमिलरली अगर CP फाइंड करना है, प्रॉफिट है तो क्या होगा, SP इंटू 100. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके CP निकालो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CP का SP इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन, और अगर लॉस है तो SP इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस. तो हम इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लें तो डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस से अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट हो तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ सी द एक्सरसाइज एट पॉइंट 3. क्वेश्चन नंबर 1. CP is given rupees 120 and an article was bought rupees 120 and sold for rupees 135. Then find the gain or loss percent. तो हम देखते हैं यहाँ क्या कंडीशन है, SP is greater than CP, so this is a profit. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. so what is the profit amount, SP minus CP means rupees 15. so what is the gain percent or profit percent, कैसे कैलकुलेट होगा, CP पे. सो क्या रहेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100. तो ये हो गया यहाँ से 12.5% प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको इस पूरे उसमें 12.5%. क्लियर. नाउ सी दी नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन. रोहन बॉट 20 पेयर ऑफ शूज एट रुपीज 300 पर पेयर. एक जो पेयर है शूज का उसकी कॉस्ट है 300 और इसे वो कितने पेयर्स लेकर आया है 20. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस. Total cost price of 20 pair of shoes is 300 multiplied by 20 means rupees 6000. तो 6000 तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई. अब उसने सारे जो पेयर्स हैं शूज है वो एक साथ नहीं सेल किए. पहले क्या किया, जो 15 है ही सोल्ड 15 पेयर्स एट रुपीज 350 पर पेयर एंड द रिमेनिंग एट रुपीज 280 पर पेयर. 15 जो पेयर ऑफ शूज है वो अलग रेंज में सेल किए हैं और जो रिमेनिंग 5 है वो अलग रेंज में किए. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेयर ऑफ शूज इज 350 मल्टीप्लाई बाय 15 मीन्स रुपीज 5250. ठीक है. अब बचे रिमेनिंग जो 5 पेयर थे उनको कम रेंज में सेल किया. सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेयर ऑफ शूज इज 5 इंटू 280. तो ये हो गया रुपीज 1400. डन. सो टोटल SP अमाउंट कितना होगा, टोटल SP ऑफ 20 पेयर ऑफ शूज. क्योंकि आपको देखना है कि पूरे जो ये सिस्टम पूरा जो हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं हुआ है. तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ क्या होगी 20 पेयर ऑफ शूज रुपीज 6650. ठीक है. तो यहाँ से देखिए अगर कंपेयर करें तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर या मोर देन टू कॉस्ट प्राइस मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. सो व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट, गेन इज CP, SP माइनस CP मीन्स रुपीज 650. सो गेन परसेंट इज गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको सॉल्व करके हम गेन परसेंट निकालेंगे तो कितना प्रॉफिट परसेंट है 10.83%. सो इस टाइप से आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इट इज गिवन an ice cream vendor buy 250 ice cream cups at the rate of rupees 7 per cup and
ड्यू टू वेदर 10 cups get spoiled, at what price per cup should he sell the remainder so as to gain 20%? Okay, so here is given cost price of one ice cream cup is ₹7 per cup. ₹7 की जो रेट है उससे उसने लेकर आया, परचेज किए. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 आइसक्रीम कप शुड बी 7 into 250. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ₹1750. ये कॉस्ट प्राइस आ गई. अब वो चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो? 20%. तो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू 20% व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस ऑफ आइसक्रीम कप्स इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला CP into 100 plus gain डिवाइड बाय 100. यहाँ गेन परसेंट है. ओके, सो ₹1750 into 100 plus 20 डिवाइड बाय 100. परसेंट का साइन हमने 100 हटा दिया है, इसलिए डिवाइड बाय 100 आ रहा है. तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व किया तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? ₹2100. मीन्स जो कप्स है हमें उनको कितने में सेल करना चाहिए? कितने रुपीज में? ₹2100. बट ड्यू टू वेदर बेड वेदर 10 cups get spoiled. Okay, 10 cups got spoiled. So remaining आइसक्रीम कप्स कितने होंगे? 250. मतलब अब आप 250 कप्स को नहीं सेल कर सकते, अब हमें 250 कप्स ही सेल करने होंगे. लेकिन हमको प्रॉफिट चाहिए, मतलब इतने अमाउंट में हमें वो 250 कप्स सेल करने पड़ेंगे. तो क्या रहेगी सेलिंग प्राइस? सो हियर सेलिंग प्राइस ऑफ 250 आइसक्रीम कप्स अब ये हो गई है. होनी तो 250 कप्स की चाहिए थी, बट 10 कप्स को तो हमने रिमूव कर दिया, उनको हम सेल नहीं कर सकते. सो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 240 आइसक्रीम कप्स इज ₹2100. So according to this, selling price of one ice cream cup should be ₹2100 upon 240. So here ₹8.75 is the final answer. मतलब आपको वो 1 कप को इस रेंज में बेचना पड़ेगा ताकि उसको कप्स खराब हो गए, स्पॉइल हो गए, फिर भी उसको लॉस ना हो. क्या हो? 20% प्रॉफिट हो. इट इज क्लियर. नाउ सी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 13. Anita has a sold bangle. Sorry, question number 14. Anita sold a gold bangle for ₹4500 and lost 10%. उसने सेल किया तो सेलिंग प्राइस इज गिवन और उसको क्या हो गया? लॉस हुआ 10% का. सो फॉर हाउ मच शुड शी हैव सोल्ड इट टू गेन 20%? उसको कितना में सेल करना चाहिए था कि उसको प्रॉफिट होता? तो पहले हम उसकी कॉस्ट प्राइस पता लगा लें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे. तो हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या रही है उसकी according to this. So cost price of a gold bangle, what is the formula? SP into 100 upon 100 minus loss, क्योंकि वहां लॉस हुआ है. तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है आंसर? ₹5000. मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या थी बैंगल की? 5000. अब हम क्या चाहते हैं? नाउ रिक्वायर्ड गेन इस 20% की वो ऐसे बेचे कि उसको 20% प्रॉफिट हो, ऐसे बेचना चाहिए ना. सो व्हाट इज दी रिक्वायर्ड SP? What should be SP? So required SP of a gold bangle is SP into CP into 100 plus gain upon 100. अब न्यू SP निकालना है. इस न्यू जो CP आ गया है तो CP पे आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. कितना? वो भी 20% का. तो वो क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें वैल्यूज रखनी होंगी. क्या है? 5000 इज CP into 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 plus 20 डिवाइड बाय 100. सो ये सॉल्व किया तो कितना आ गया? ₹6000. मीन्स अनीता शुड शी हैव टू सेल द गोल्ड बैंगल ₹6000. देन इट इज अ गेन परसेंट. फिर क्या हो जाएगा? उसको 20% प्रॉफिट होगा. सो नाउ एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. सो रिमेनिंग क्वेश्चन डू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट. So what is the simple interest? See these some terms. First of all, principal. देखो principal amount क्या होता है? If the money borrowed by a borrower from a lender is known as the principal. मान लो सपोज कहीं बैंक से या किसी पर्सन से कोई पर्सन अगर कोई मनी अगर वहां से उससे बोरो करता है, उससे उधार लेता है फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड और एट अ फिक्स रेट कि हाँ इतना वो वापस उसको पे करेगा. सो दिस इज अ प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने वहां से बोरो किया है. देन व्हाट इज द इंटरेस्ट? द एडिशनल अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. वो जो मनी है प्रिंसिपल अमाउंट, उसी को यूज करके उसी पे कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट जो वापस पे करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट. जो लेंडर है जिसने अमाउंट दिया है, बोरो किया है,
जो सामने वाले पर्सन को, तो वो जो मनी रहेगा वो इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको वापस एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए उसकी बदले में. सो अमाउंट इज टोटल अमाउंट क्या होगा, व्हाट इज द अमाउंट, द टोटल अमाउंट विच द बोरोवर pays back to the lender at the end of the specified टाइम पीरियड. कोई टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, देन वो लेंडर को वापस, जो बोरोवर है वो वापस करेगा, पे करेगा, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी ऐड करके करेगा. सो दिस इज अमाउंट, टोटल अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. जो टोटल अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो अमाउंट था जो उसने उधार लिया है वो प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. सो ए इज पी प्लस आई. डन. नाउ व्हाट इज दिस सिंपल इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट भी दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड. कंपाउंड हम हायर क्लासेस में करेंगे. सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट. इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड. जो टाइम पीरियड है उसमें उस प्रिंसिपल पे ही अगर कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. इसमें कोई एडिशनल और कुछ नहीं होगा. एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी कि पर ईयर सेम प्रिंसिपल अमाउंट, उस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे एक साथ जितने टाइम पीरियड के लिए हमने किया है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस आई. सो सिंपल इंटरेस्ट इज शॉर्ट फॉर्म एस आई इज प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. क्या है इसका फॉर्मूला एस आई, पी इंटू आर इंटू टी. वैसे तो फॉर्मूला यही है हमारा पी इंटू आर इंटू टी, बट आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वो पर ईयर, तो इसका अगर परसेंट साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर देंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस आई इज पी इंटू आर इंटू टी. डन. अब यहाँ पे ये आर क्या है, आर परसेंट है. अगर आप परसेंट का साइन रिमूव कर रहे हो देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100. तो सिमिलरली इसी फॉर्मूला से हम 3 नए फॉर्मूलाज बना सकते हैं. व्हेन अगर हमें फाइंड करना हो पी प्रिंसिपल अमाउंट, देन आई एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी. अगर आपको आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है देन क्या होगा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी. और अगर आपको टाइम पीरियड पता करना है, सपोज एस आई इज गिवन, प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन एंड रेट इज ऑल्सो गिवन, देन व्हाट इज टाइम, कि कितना टाइम पीरियड है, देन एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू आर. डन. See the questions of exercise 8.4. Question number 3. Here, principal amount is rupees 2,500 for at a 8% of per annum and for 2 years. यहाँ पे ये मनी बोरो किया है कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 8%. तो यहाँ इस पे जो एस आई कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, उसको जो पे करना है तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. तो हाउ टू कैलकुलेट दी एस आई इज यूजिंग दी फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100. तो अगर हम करेंगे तो यहाँ सॉल्व किया इसको, पुट दी वैल्यूज, देन एस आई इज 400. मीन्स जो उसको एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना पड़ेगा, ₹400. डन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. इसको मैंने पहले ले लिया क्योंकि यहाँ से मैं ये फॉर्मूला यूज करके दिखा रही हूँ. सो एस आई इज ₹147. इट इज गिवन कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, ₹147 है. कितने टाइम के लिए लिया था, 3 टाइम्स के लिए. एंड रेट इज 7% पर एनम और पर ईयर. ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट हमें वो अमाउंट ही नहीं पता है जो बोरो किया है. व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वही सिंपल इंटरेस्ट को शिफ्टिंग करेंगे. सो पी इज एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी. सो किया हमने, तो यहाँ से सॉल्व करने पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 700. बिकॉज ये एक इक्वेशन हो गई, तो यहाँ पे 4 थिंग्स है आपके पास. एस आई है, प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है और टाइम है. अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो बाकी तीनों को यूज करके और फॉर्मूला यूज करके आप वो चीज फाइंड कर सकते हो. जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लिया. इट इज क्लियर. Now see the question of exercise 8.4. Question number 5. It is given Sanjay borrowed ₹3,000 from a bank at 9% per annum for 2 years. He lent this money to Manoj at 12% per annum for the same period. How much did Sanjay gain in the transaction? सो टोटल ट्रांजेक्शन में हमें ये देखना है कि संजय को कितना प्रॉफिट हुआ. उसने पहले तो जो है बैंक से मनी लिया है खुद ने, और फिर उस मनी को अपने फ्रेंड को कुछ टाइम के लिए उधार दिया है. तो यहाँ देखें, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है. मीन्स उसका जो अमाउंट है वो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. तो यहाँ देखें प्रिंसिपल अमाउंट फॉर संजय जो उसने लिया फॉर 3,000 फ्रॉम अ बैंक जो उसने बोरो किया है,
एट अ 9% रेट ऑफ परसेंट पर एनएम एंड टाइम इज 2 years। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसको इसके लिए कितना इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कितना इंटरेस्ट होगा, कैलकुलेट किया तो ₹540 आ रहा है। देन अमाउंट पेड बाय संजय टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा इस ₹3,540। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई वो नहीं है। अब आगे ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, नाउ ही लैंड दिस सम ऑफ मनी टू मनोज। वो इस सेम अमाउंट को पहले बैंक से लेके किसको दे रहा है, मनोज को, वो खुद यूज नहीं कर रहा है। तो हम देखें कि मनोज से वो वापस कितना अमाउंट लेगा। सो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर मनोज इज 3000, लेकिन रेट सेम नहीं है, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया। उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो उस पर 12% पर एनएम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है एंड टाइम सेम है फॉर 2 years। तो यहाँ देखें मनोज के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, वही यूज दी फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया ₹720। सो अमाउंट पेड बाय मनोज टू संजय इज ₹3,720। अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, मतलब उसको मनोज कितना देगा अमाउंट, ₹3,720। तो टोटल ट्रांजेक्शन में हम देखें तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको बैंक को वापस कितना पे करना है, ₹3,540, और उसको मिल कितना रहा है मनोज से, ₹3,720। सो यहाँ पे संजय को प्रॉफिट हो रहा है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है, एट अगेन इज ₹180। जो अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो बैंक को देना है और जो उसके पास टोटल अमाउंट है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, ₹180। मीन्स उसको ₹180 का प्रॉफिट होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। इट इज गिवन ₹6,050 becomes ₹7,229.75 after some time at 6.5% per annum rate of interest, find the time। यहाँ गिवन है कि ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये बाद में कितना चेंज हो जाता है, अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है 7,229.75 एट 6.5% रेट पर एनएम। बट टाइम हमको नहीं पता कि कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो आपको P और A पता है, तो हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है A इज P प्लस I, तो I कितना हो जाएगा A माइनस P। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹1,179.75 ये हो गया। बट यूजिंग दी फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए था, ये P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सो हम पुट दी ऑल वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड दी टाइम। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये किया, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से टाइम कितना कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे सॉल्व करना है। सो 1179.75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6050 इंटू 6.5। ओके, डेसिमल यहाँ से शिफ्टिंग किया, देन उसको मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड किया। सो आंसर आ रहा है 3 years। मीन्स वो जो है टाइम पीरियड कितना आ गया, 3 years। मतलब ये अमाउंट चेंज होगा इसमें कितने टाइम पीरियड में, 3 years में। डन।